बॉटल को शर्ट पहनाते ही औरतों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इस तरह के बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल हैं। वीडियो के तमाम लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स बिल्कुल यूनिक और लेटेस्ट हैं और तमाम के तमाम आपकी किचन की छोटी बड़ी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। होम क्लीनिंग और होम ऑर्गेनाइजेशन के सिंपल और इजी आइडियाज़ को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा बिना स्किप किए। अगर बिना स्किप किए आप इसको फुल वॉच कर लेते तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह के मोबाइल कवर के रिलेटेड है। ये अक्सर जब ये ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, थोड़ा बहुत ये डैमेज हो जाते हैं तो हम इनको उतार देते हैं। तो इनको फेंकिएगा मत, एक छोटा सा जुगाड़ लगाकर इसे ज़बरदस्त चीज़ हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक ये थैले सिलाई करने वाला जो मोटा सुआ होता है ना, उसको मैं तो सुआ ही बोलती हूँ। तो वो मैंने ले लिया है। तो आपने वो ले लेना, या इस तरह की कोई बड़ी मोटी सारी कील ले लें जो आगे से नोक वाली हो, तीखी हो और आसानी के साथ हम इसमें होल कर सके। तो सब में इसमें मैंने इस तरीके से होल कर लेने हैं। आपने कुछ इसी तरीके से इसको सिलाई करते जैसे सिलाई करते हैं वैसे करते जाना, तो इसमें ज़बरदस्त से होल हो जाएंगे बारीक बारीक। और दो अपने कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ले लेने हैं जो इसको स्पेस देने के लिए काफ़ी है। तो आपने यहाँ पर ये देखना कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ग्लू से इसको पक्का कर लें और ग्लू लगा के, तो इस तरीके से ये ज़बरदस्त एक साबुन पॉट बनकर रेडी होगा जो हम किचन में यूज़ करेंगे। तो जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं, जब हमें किचन में ज़रूरत पड़ती है हाथ धोने की, तो हमारे पास साबुन पॉट नहीं होता साबुन रखने के लिए, तो इसको आप साबुन पॉट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, बहुत ही कमाल की है वो भी। तो आपने ले लेनी है स्कॉच टेप, चौड़े वाली आपने ले ली है, यही आपके इस ट्रिक पे काम करेगी। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से अपने हाथों के गिर्द, जिससे जैसा कि वीडियो में शो किया जा रहा है, अपने लपेट लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है ये और बहुत ही ये काम आने वाली है हर घर के और हर औरत की ये ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने कुछ इस तरीके से अपने हाथ के गिर्द लपेट लिया है और यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कांच के पीस जो नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई ग्लास वगैरह टूट जाता है, जो कुछ भी टूट जाता है। जहाँ पर मेरा क्लॉक टूट गया था गिरकर, तो इसके छोटे छोटे बारीक बारीक से शीशे जो होते हैं, तो इनको अगर हम कूड़े वाली बेलचे से उठाना शुरू कर दें या उससे कोशिश करें इनको उठाने की, तो जो उसके अंदर नहीं आते, तो आपने इस तरीके से टेप लपेट लेनी है और इसको आपने टैप टैप करना है, तो सारे के सारे इसके साथ चिपक जाएंगे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है। एक पुराना मोजा आपने ले लेना है, पुरानी जराब ले लेनी है। ये बहुत ही हमारे काम आएगी, बहुत ही हमारी डस्टिंग में हेल्प करेगी। कैसे करेगी? ये जो तीलियों वाला झाड़ू होता है ना, इसको आपने ले लेना है और इसको आपने कुछ इसी तरीके से, जैसा कि वीडियो में मैं शो कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको चढ़ाना है। यही ट्रिक काम करेगी। अगर आप इसको वैसे चढ़ाना शुरू कर देंगे तो इसकी जो तीलियां आगे से होती हैं बहुत तीखी होती हैं, इससे आपके हाथ भी जख्मी हो सकते हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको पहले सॉक्स को फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा लेना है और यहाँ पर आपने कोई भी रबर बैंड या पोनी वगैरह कसकर लगा लेनी है। ये हमारी बहुत ही हेल्प करेगा वहाँ से जहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ से हम जल्दी से कूड़ा निकाल पाएंगे। जब भी हम झाड़ू देते हैं या पोछा लगाते हैं, तो वहाँ पर ना तो हमारा पोछा जाता है ना हमारा झाड़ू जाता है, तो वहाँ पर बहुत ही फिर डस्ट जमा हो जाती है। तो इस डस्ट को निकालने के लिए, इसको साफ करने के लिए ये ट्रिक बहुत ही काम करेगी। ये देखिए कितनी डस्ट, कितनी धूल मट्टी वहाँ पे जमा हुई थी जो मैंने अभी साफ की है। तो छोटी सी टिप थी, कमाल की थी, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है। यहाँ पर मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ले ली है और कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूंगी। तो आप अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक ले लीजिए, अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कटिंग की और दरमियान से जो पीस निकला था उसकी भी मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। ये मेरे पास दो अदद थी, तो दोनों मैंने इसी तरीके से कटिंग कर ली है उनकी। और मैंने दो रबर बैंड ले लिए हैं और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसके लगा लूंगी। तकरीबन हाफ में इसके ऊपर लगा दूंगी और कस कर लगाने हैं आपने। और इसको कुछ इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो दरमियान से पीस इसके मैंने कटिंग की थी, वो आपने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसकी अंदर वाली साइड पे दे देने। पहले आपने उनको इकट्ठा करके ना एडजस्ट कर लेना है, एक जैसे कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, आगे को कर देना है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लिप हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो इसको हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हम इसको यूज़ कहाँ करने वाले हैं। जब भी हम तार के ऊपर कपड़े हैंग करते हैं, किसी भी वायर के ऊपर हैंग करते हैं, जब ज़्यादा हवा चल रही हो तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हैंगर के ऊपर लटका कर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके ऊपर कपड़ों के ऊपर इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं एज ए क्लॉथ क्लिप।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टिक, वो भी आइसक्रीम स्टिक्स के रिलेटेड ही है। तो आपने एक स्टिक ले लेनी है और साथ आपने ले लेनी है डबल टेप। ये हमारे बहुत काम आती है, तो इसको घर में ज़रूर मंगवा कर रख लें। महंगी नहीं होती, सस्ते से किसी भी स्टोर से ये मिल जाती है। तो आपने करना क्या है कि 4 मैंने यहाँ पर ढक्कन ले लिए हैं कोल्ड ड्रिंक के, और इनकी बैक साइड पे मैंने छोटे छोटे पीस लगा के अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अब ये जो मैंने स्टिक ली है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इनको मैं एडजस्ट कर दूंगी। ये भी बहुत ही कमाल का, जबरदस्त छोटा सा चुना बना सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हुआ है। ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो इसकी बैक साइड पे भी एक मैंने पीस निकाल कर लगा लिया है, और इसको मैंने इस तरीके से आप अलमारी के डोर जो होता है उसके अंदर वाली साइड पे चाहे बाहर वाली साइड पे, जहां कहीं भी आप इसको चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हमारे किस काम है कि बहुत से यहाँ पर चेन मैंने यहाँ पर तस्वीरें एडजस्ट की थी, तो आप यहाँ पर चेन वगैरह जो होती है ना वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर टूथ ब्रश भी अगर चाहे ना तो वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि जब भी बारी आती है फोल्डिंग की, तो हमारी शर्ट्स जो होती है ना अलमारी में बहुत स्पेस लेती हैं, मेस क्रिएट करती हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में शो कर रही हूँ, इनकी इस तरीके से आपने तय लगा लेनी है। बहुत ही कमाल की है, बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है इसमें, और ये बिल्कुल भी नहीं खुलती। 2 तरह की दिखाऊंगी, ये देखिए दूसरी भी कुछ दूसरी इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, और इसके बाद आपने ये नीचे वाला पार्ट ऊपर करना है, और फिर आपने बाजू अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको ऊपर वाली साइड से ऊपर ले आना है। और यहाँ पर एक छोटी सी पॉकेट बन जाती है, और थोड़ा सा पीस आप इसके अंदर देकर इसको भी ग्रिप बहुत अच्छे से हो जाती है। ये भी नहीं खुलती, बहुत कमाल की ये दोनों हैं। इस तरह तरीके से अगर रखेंगे तो रखी हुई पड़ी हुई बहुत अच्छी लगेंगी, और साथ ही मिसक्रिएट भी नहीं करेंगी। अब प्रिंट की बारी आती है, तो इसको भी आपने कुछ इस तरीके से इसका एक पांचा पकड़कर इस तरीके से उसको उठा के दूसरी साइड पे कर देना है, और ऊपर वाले पार्ट को अपने फोल्ड करना है, फिर नीचे वाले को करना है। अब लास्ट वाले को भी आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके इस पॉकेट के अंदर दे देना है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गई। बहुत कमाल की चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, मिस क्रिएट करती हैं। इनको प्ले करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जब भी हमने पेंट को हैंग करना है तो आपने एक पांचा पकड़ना है, उसको हैंगर के ऊपर से गुजारना है। अब दूसरे को आपने उसके ऊपर फोल्ड करके फिर उसको गुजारना है। अगर ये इस तरीके से इसके पंचे की लेंथ ज्यादा है तो आपने इसकी फोल्डिंग मजीद कर देनी है। इस तरीके से अगर करेंगे तो एक हैंगर में 2 पेंटें आ सकती हैं आसानी के साथ। ये भी कमाल की टिप है, जरूर अप्लाई कीजिएगा, तो इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर मेरे पास 2 क्लॉथ क्लिप हैं। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करने वाली हूँ, जब भी हम कपड़े धोते हैं या हम किचन में बर्तन धोते हैं तो हमारे जो बाजू आगे से गीले हो जाते हैं। जब भी हम धोते हैं पीछे को करें फिर वो फौरन से याद आते हैं, क्योंकि बाजू हमारे काम करते हैं हिलते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे को फिर शर्ट के बाजू आ जाते हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से 3 फोल्डिंग करनी है अपनी शर्ट की, और इस यहाँ पर क्लॉथ क्लिप लगा लेनी है। आप जितना मर्जी काम करें, जितने मर्जी कपड़े धोएं, जितने मर्जी बर्तन धोएं, आपके बाजू कभी गीले नहीं होंगे। बहुत आसान सी टिप थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं, बहुत ही कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत दफा ऐसे होता है, बहुत दफा नहीं होता, तकरीबन हर घर में होता है कि ये जो हमारे लिड होते हैं पतीलियों के या तसलों के या पतीलों के, तो इनके लिड जो है ना, ऊपर वाला हैंडल वो कभी खराब हो जाता है या मेल्ट हो जाता है या टूट जाता है। तो ये फिर हमारे जो लिड है ना, इनके ऐसे ही फिरते रहते हैं, तो इनको उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गर्म होते हैं जब कोई भी चीज़ हम इसमें पकाते। तो आपने करना क्या है कि ये इस तरह के कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ले लेना। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे थे, आप यहाँ पर बड़े भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पतीले का ढक्कन बड़ा हो तो आप बड़े ले लीजिए। 5 लीटर वाली बोतल के ढक्कन होते हैं। तो इसके अंदर से आपने एक पेच गुजारना है, और दूसरी इसमें पहले गोल बना लेना छोटे छोटे, और इसके बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। बहुत ही कमाल की टिप है, बहुत ही जबरदस्त है। मैंने इसको यूज किया है, मुझे इसका बहुत फायदा मिला है। तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिए कि हर घर में इस तरीके से लिड आ जाते हैं, हो जाते हैं। तो आप आसानी के साथ इसको इस तरीके से इसका हैंडल बना सकते हैं। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के खाली ढक्कन से कोई रुपया पैसा आपका नहीं लगने वाला, फिर सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, वो भी ज्यादा नहीं। तो इसका फायदा हमें ज्यादा मिलेगा मेहनत से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको लाजमी मेरी टिप पसंद आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, जब भी हम शॉपर में किसी ढेर सारी चीजें लेकर आए तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, हाथ हमारा रेड हो जाता है। तो आपने ये एक हैंडल ले लेना है बॉटल को, कुछ इस तरीके से इसको शॉपर में एडजस्ट कर लेना है। अब आपने पकड़ना है तो आपका हाथ जो है ना कभी भी थकेगा नहीं, ना ही रेड होगा। पहली टिप माया बना के रिलेटेड है। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि हमें परफेक्ट माया नहीं बनानी आती, तो इसमें लम्स आ जाते हैं, इसमें गुठलियां बन जाती हैं। तो आज परफेक्ट माया बनाने का सिर्फ चंद मिनट के अंदर ही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने करना क्या है कि अपने हिसाब से, मैं 3 सूटों के लिए माया बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जो बाउल वाले होते हैं वो लिए हैं। इसको अच्छे से थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर दिया है। चूल्हे पर मैंने पानी बॉयल होने
होने के लिए चढ़ा दिया था। जब आपका पानी बॉयल होने लगे तो फिर आपने करना क्या है कि जो छोटे छोटे टिप्स हैं उसको आप फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी माया कभी भी ख़राब नहीं होगी। आपको कभी भी छन्नी से उसको छानना नहीं पड़ेगा, कोई लम्स कोई गुठली इसमें नहीं पड़ेगी। अब चूल्हे में से पानी को मैंने उतार लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर काउंटर पर मैं ले आई हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आपने माया जो मैंने मिक्स की थी वो इसको आपने डालना है और चम्मच को आपने सर्कुलर मोशन में घुमाते जाना है। इसी सर्कल में आपने घुमाना है, एक साइड पे ही घुमाना है और इसको आपने रोकना नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आपने माया डालते जाना है, माया वाला पानी जो है जो सोल्यूशन है, और इसको अपनी इसी तरीके से घुमाते जाना है। इतना ज़बरदस्त माया बनकर रेडी होगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगी। सिर्फ चंद सेकंड ही लगे हैं, माया हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई लम्स नहीं बना, कोई गुठली नहीं बनी। इस तरीके को, इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अनजान से अनजान जिन्होंने कभी माया नहीं बनाया वो भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। छोटी सी टिप थी, लाजमी आपको पसंद आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी अंडे बॉयल करने के हवाले से है कि जब भी आप अंडे बॉयल करें स्टील का बर्तन लेना है, सिल्वर स्टील का नहीं लेना, ना ही आपने सिल्वर का लेना है, क्योंकि उससे अंडे बॉयल करने से वो ब्लैक हो जाता है अंदर से। अंडा ही बॉयल करते वक्त आपने पानी में आधा चम्मच नमक लाजमी ऐड करना है। इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आगे चलकर बताऊंगी। और पानी इतना डालें कि अंडे अच्छे से अंदर डिप हो जाएं। अंडों को मैंने बॉयल कर लिया है। यहाँ पर मैं सारा पानी इसका रिमूव कर दूंगी और इसका छिलका कैसे उतारेंगे, हमें इस नमक का बेनिफिट क्या होगा वो देखिए। अब मैं कोई और चीज़ नहीं लूँगी, इसी पैन के अंदर इसको कुछ इस तरीके से शेक करूँगी। सिर्फ 2-3 सेकंड इसको शेक करूँगी। शेक करने के बाद इसका रिजल्ट देखिए, सारे के सारे छिलके अंडों ने छोड़ दिए हैं। अब हमने सिर्फ ऊपर से पकड़ कर इनको सिर्फ उतारना है, कुछ भी नहीं करना। अगर हम ये अंडों में नमक ना डालते, इस तरीके से इसको शेक भी ना करते, तो अंडे जब हम छीलते हैं ना तो बहुत सारे अंडे जो है ना छिलके के साथ ही रह जाते हैं और अंडा जल्दी से छिलता भी नहीं है। तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, अंडा भी ज़ाया होता है। तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी के साथ सारे छिलके अंडों ने छोड़ दिए हैं, आसानी के साथ भी इनको इस तरीके से उतार सकते हैं। छोटी सी टिप थी, काम की थी, लाजमी पसंद आई होगी। अब आपके सामने है, इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप भी अंडों को अच्छे तरीके से बॉयल कर पाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं, जिनको हम खुद पहले अप्लाई करते हैं, उससे हमें बेनिफिट मिलता है, फिर आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। अब दूसरी जो टिप है वो भी अंडों के रिलेटेड है कि जब भी आप बाजार से अंडे लेकर आएँ, किसी भी खुले बर्तन में डाल लीजिए और इसमें आप इतना पानी डालना है कि जिससे से डिप हो जाए। एक तो इसका जो फ़ायदा होगा कि जो अंडा ख़राब होगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, दूसरा अंडे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। फ्रिज में रखने से पहले ये काम लास्ट में कर ले, मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया, इसके बाद इसको मैं ड्राई करके रख लूँगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि जैसे ही अब बॉटल को शर्ट पहनाते हैं तो हमें कौन सा बेनिफिट मिलेगा, हमारी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आपने बॉटल का ऊपर वाला पार्ट ले लेना है, उसको मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से शर्ट को रख देना है, जैसा कि वीडियो में शो किया जा रहा है। अब कोई सी भी अपनी स्टिक ले लेनी है और इसको इसके अंदर इस तरीके से टाइटली लगा देना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सा मोप बनकर रेडी हुआ है। ये मनी सेविंग टिप है। बाजार से मोप लेने जाएँ बहुत महंगे मिलते हैं, तो ये मेरी टिप उन बहनों के लिए है जो कॉस्टली मोप खरीद भी नहीं सकती और उनको पोछा लगाने में दिक्कत भी पेश आती है कमर पेन की वजह से। तो अब मैं इसको पोछा लगा के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पर ये देखिए, इसकी वर्किंग देखिए कि ज़बरदस्त है। बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी के साथ खड़े होकर हम पोछा लगा सकते हैं। तो स्टिक का आप बड़ी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी झुकना नहीं पड़ेगा और आसानी के साथ आप अपने फर्श पे पोछा लगा सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये क्लीन भी करता है, इतनी ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर आप बड़ी जेंट्स वाली शर्ट ले लेंगे ना तो आपके लिए दी बेस्ट होगा, वो और ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा। मेरे पास ये बच्चे की शर्ट छोटी थी, लेकिन अगर आपके पास बड़ी है तो आप वो यूज़ कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। बाज़ दफ़ा हमारे पास कील होते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें हैंग करनी होती हैं तो वो बाहर निकलती हैं या गिर जाती हैं, तो इतनी स्पेस नहीं होती कील में। तो आपने करना क्या कि अपने किचन से ही फॉर्क उठाना, कुछ इस तरीके से उसके अंदर लगा देना। अब जितनी मर्जी आप चीज़ें हैंग करें कभी भी नहीं गिरेंगी, बहुत पक्के तरीके से ये लग चुका है। अब जितना मर्जी आप इसके अंदर जो चीज़ भी चाहें हैंग कर सकते हैं, जितने मर्जी बड़े बड़े शॉपर डाल इसके ऊपर हैंग करें, कभी गिरेंगे नहीं और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। क्या कभी आपने आटे के ऊपर कोलगेट लगाई? अगर नहीं लगाई तो फ़ौरन से लगा लीजिए। आटा फ्रिज का होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आटे के ऊपर कोलगेट लगाई है। तो इसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि जब भी किचन में काम करते हुए हमारे हाथ कभी जल जाता है या सड़ जाता है तो उसके ऊपर फ़ौरन से ये अप्लाई कीजिए। इससे ना तो छाला बनेगा और फ़ौरन से ठंड भी पड़ जाएगी, जलन नहीं होगी। बहुत सारे शॉपर हमारी किचन में हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ती है, बहुत सारा मेस क्रिएट कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको कुछ इस तरीके से सारे को सेट करके रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद कोई सा भी डिब्बा लेना है, स्पाइसेस वाले भी ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास ग्रीन टी का खाली पड़ा था, वो मैंने ले लिया। इसके अंदर कुछ इस तरीके से इनको एडजस्ट कर दें और बड़े आराम से ये निकल भी जाएंगे। और इसको एडजस्ट करना भी कहीं भी बहुत ही आसान होगा, बड़ा हो भी खूबसूरत लगेगा। अब मैंने डबल टेप ले ली है, तो डबल टेप लगाकर इसको आप कैबिनेट की बाहर वाली साइड पे आउटसाइड पे यानी कि या इनर साइड पे, दोनों पे जगह पे आप इसको लगा सकती हैं। दोनों पे ही खूबसूरत लगेगा। और जब भी आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी, फ़ौरन से आप यहाँ से चॉपर पिक करेंगी और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए बड़ा लगा हुआ भी खूबसूरत लगता है। और आप बहुत सारा इसने हमारा जो मेस क्रिएट हुआ तो उसको भी समेट लिया है। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। इस बरसात के मौसम में जब भी हम चूल्हा जलाने बैठते हैं तो माचिस गीली होती है, उसकी तीलियां गीली होती हैं, जलता नहीं। तो आपने थोड़े थोड़े चावल इसके अंदर डाल देने हैं, तो इससे ये बेहतर वर्क करने लगेगी। चावल जो सारी इसकी नमी को सोख कर लेंगे। अब नेक्स्ट टिप जो बहुत ही कमाल की है, आपने एक बड़ी बॉटल ले लेनी है। तो एक कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा क्यूट सा हम ऑर्गेनाइजर बनाएंगे अपने किचन के लिए, जो हमारे किचन में हमारी बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपने कटर के साथ कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। 2 इंच का पार्ट आपने छोड़ देना है, बाकी सारा आपने कट कर लेना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब कोई सा भी आप शॉपर ले लीजिए, इसके अंदर आप लगाइए। एक बड़ी ज़बरदस्त सी क्यूट सी हमारी डस्टबिन बनकर रेडी हो गई है। इसमें जितना भी आपका डेली का कचरा होता है डालिए और इसको ऊपर से आपने इसका लिड जो हमने बनाया है वो उसके ऊपर लगा दीजिए। इससे कोई मेस क्रिएट भी नहीं होगा, कोई स्मेल भी नहीं आएगी। और जब ये भर जाए तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए और नेक्स्ट चापर इसमें लगा लीजिए। बहुत ही कमाल की टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देख लेते हैं, जब भी कैरी बैग हम लेते हैं इसमें चीज़ें रखते हैं तो इस तरीके से खुल जाते हैं। अगर गिर जाएँ तो सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि स्टोरी को पकड़ना है, इस अपोजिट साइड पर डाल देना, दूसरी को पकड़ना है, उसको भी इस तरीके से दूसरी अपोजिट साइड पर डाल देना है। दोनों लेसेस को अपने इसी तरीके से डाल लेना है। यही प्रोसेस आपने दूसरे के साथ भी करना है। अब आप जहाँ से पकड़कर इसकी लूप को जब खींचेंगे ना तो ये टोटली तौर पर ऊपर से लॉक हो जाएगी, हमारी चीज़ें भी सेव हो जाएंगी और ये अच्छे तरीके से ऊपर से लॉक भी हो जाएगी, गिरेंगे भी नहीं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। क्या कभी आपने पैंट पर वैसलीन लगाई है? अगर नहीं लगाई तो जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगी। जब भी आप बच्चे अक्सर पैंट पहनते हैं ना तो इसकी जो जिप है ना वो अटक जाती है। अगर वो इसके साथ हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं ना तो ये क्या होता है कि जिप जो है ना वो टूट जाती है। अगर आपके पास वैसलीन है तो जल्दी से वैसलीन को पकड़िए, या मोमबत्ती है वो ले लीजिए, या आप नहाने वाला साबुन ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं तो नहाने वाला साबुन तो हर घर में बाथ सोप होता है, वो ले लीजिए। इसके ऊपर अच्छे से इसको मलिए तो ये फ़ौरन से अपना वर्क करना शुरू कर देगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फिट हो जाएगी। तो छोटी सी टिप थी, कमाल की थी, लाजमी इसको ट्राई कीजिए। अब कभी आपने कभी कैचर लगाए हैं पैंट को? अगर नहीं लगाए तो वो भी जल्दी से लगा लीजिए। जितने भी आपके पास पुराने कैचर हैं वो उठा लीजिए, क्योंकि जब भी हम पैंट को इस्त्री करते हैं तो इसको फोल्ड करते हुए ये पैंट या तो इसके वाल आ जाते हैं, सीधी नहीं रहती, मैस क्रिएट करती है, या जब हम इसको धोते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है इसको सुखाने की। तो आपने इस तरीके से कैचर लेने हैं, इसके ऊपर लगा लेने हैं, इसके ऊपर वाली जो बेल्ट होती है इसके ऊपर, तो फिर इस तरीके से बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल भी आप कोई मैस क्रिएट नहीं करेगी, ना इसकी फोल्डिंग होगी। आप ये देख लेते हैं नेक्स्ट टिप कमाल की है। जल्दी से लहसुन के जब्बे ले लीजिए और साथ ही 5-10 आपने लौंग ले लेने हैं। आप जल्दी से सेफ्टी पिन उठा लीजिए, क्योंकि कमाल की टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अंदर आपने इन लहसुन के जब्बों को परो लेना है। जितने भी लौंग आप इन जब्बों के में एडजस्ट कर सकते हैं कर दीजिए। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले इसके साथ इसमें जितने भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 2-2 3-3 कर सकते हैं, तो इसके अंदर कर दीजिए, क्योंकि ये लहसुन और इसका रिएक्ट इतना होता है लौंग का कि आप देखकर इस आपकी सोच से भी ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। किचन में काम करते हुए मल्टीपल स्मेल हो जाती हैं, तो इसकी ये तमाम तरह की जो नेगेटिविटी उसको ख़त्म करेगा। तो आप इसको किचन के किसी भी कोने में या अपने चूल्हे के ऊपर, जहाँ आपका चूल्हा है तो उसके ऊपर इसको हैंग कर दीजिए। इसको के लिए किसी भी कील के साथ भी हैंग कर सकते हैं, या आप मेरी तरह इस तरह डबल टेप लगा लीजिए और इसको इस तरीके से किसी भी दीवार के साथ कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए। छोटी सी टिप थी, कमाल की है। तो इससे तमाम किस्म की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, खासकर किचन से। क्या आपने कभी शैम्पू के साशे में इस तरीके से होल किए हैं? नहीं किए तो सेफ्टी पिन पकड़ के जल्दी से कर लीजिए और इसको अपने वॉशरूम के वाटर पंप जो होता है ना उसके अंदर डाल दीजिए। बहुत प्यारी सी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब फ्लैश के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर जल्दी से ये सोल्यूशन डाल दीजिए। इसका कमाल देखिए, इसकी
कमाल देखकर ही आप हैरान रह जाएंगे, इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इसको अप्लाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन कर देगा आपके बाथरूम को और आपके बाथरूम की टाइल्स को। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आपने 2 चम्मच डिटर्जेंट कोई भी जो भी आप घर में यूज़ करते हैं ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच आपने भरकर डाल देनी है टाटरी। हर घर में मौजूद होती है, इसको लेमन सॉल्ट भी कहते हैं और इसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। किसी भी पंसार की दुकान से आसानी के साथ मिल जाती है, कोई नाम भी आप ले लीजिए आपको मिल जाएगी। अब कोई भी एक्सपायरी टैबलेट आपने लेनी है, उसको फाइन पाउडर बनाना है, वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि जो टैबलेट होती हैं ये भी शाइन देती हैं और जर्म्स ये ख़त्म करती हैं और हर तरह की क्लीनिंग के ये काम आती हैं। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और किसी भी बॉटल में आपने इसको डाल देना है। वो बॉटल का जो कैप होता है उसमें आपने सुई के साथ बारीक बारीक होल कर लेने हैं। सुई को गर्म कीजिए, होल बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। तो जब तक मैं ये डाल रही हूँ, अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया 1 चम्मच के करीब और इसमें मैंने डाल दिया है पानी और इसको अच्छे से आपने शेक करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स आपने नील के ऐड कर देने हैं। इनका रिएक्ट इतना ज़बरदस्त होगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे आप इसकी काम देखकर आपके खुद ही होश उड़ जाएंगे और आप इसको वाकई में अप्लाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने कुछ इस तरीके से सारी टॉयलेट पे और सारी जितनी भी टाइल्स गंदी हैं उन पे आपने इसको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना लाजमी है, स्टे देना लाजमी होता है हर चीज़ को। जब भी आप क्लीनिंग का कोई क्लीनर यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए तो इसको स्टे लाजमी दिया करें, फिर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने 15 मिनट के लिए स्टे दिया था और अब इसको मैंने साफ़ करने लगी हूँ। तो इसको सिर्फ चंद सेकंड 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से शाइन देने लगेगा आपके सामने टॉयलेट। आप देखकर इसका रिजल्ट खुद ही हैरान हो जाएंगे। और इसको बनाने पर, इसको बनाकर रखा भी जा सकता है, इसको बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। घर में पड़ी हुई चीज़ों से इसको मैंने बनाया है, कोई बाहर से महंगे महंगे तेज़ाब या महंगे महंगे हार्पिक नहीं लेकर आए। इसको शाइन कर देने के लिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बगैर उनके ये साफ़ हो चुका है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एच आइडियल किचन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।